हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और आज का फर्स्ट टॉपिक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी MABS। भारतीय जो आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR है, निपा वायरस रोग है, इसके खिलाफ मोनोक्लोन एंटीबॉडी MABS विकसित करने के लिए साझेदारों की तलाश कर रहा है। निपा वायरस एक जूनोटिक रोगाणु है जो चमगादड़ या संक्रमित जो जानवर है उनसे मनुष्य में फैलता है। यह गंभीर श्वसन और तंत्रिका संबंधी जो बीमारी है वो पैदा करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी MABS के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रयोगशाला में बनाए गए प्रोटीन होते हैं। ये विशेष एंटीजन से जुड़कर प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की नकल करते हैं। इस प्रकार उस एंटीजन है उसको निष्क्रिय कर देते हैं। उत्पत्ति, तो ये सिंगल पेरेंट बी कोशिका मतलब जो बी सेल है उससे क्लोन की गई जो समान प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं उनसे ये प्राप्त होते हैं। इनका कार्य क्या है? तो जो इनका इस्तेमाल है वो विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर, ऑटोइम्यून रोग और वायरस संक्रमणों के निदान, रोकथाम एवं इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है 3x35 पहल। तो जो WHO है इसने 3x35 पहल है वो शुरू की है। किसने शुरू की है? WHO ने की है। और इस जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है? तो 2035 तक स्वास्थ्य कर जो हेल्थ टैक्स है उसके माध्यम से तंबाकू, शराब और जो शर्करा युक्त पेय पदार्थ हैं इनकी जो कीमत है उसमें कम से कम 50% की वृद्धि करना है। ये पॉइंट याद रखना है कि इनका जो उद्देश्य इसमें वृद्धि करना है 50% की, ना कि कमी करना है। स्वास्थ्य कर क्या है? तो यह कर लोगों के स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक प्रभाव डालने वाले उत्पाद हैं उन पर लगाया जाता है, जैसे तंबाकू, शराब आदि। जो WHO है इसका मानना है कि मोटापे व अन्य संबंधित गैर संचारी रोगों NCDs है उसकी समस्या से निपटने के लिए यह कर सबसे अधिक किफायती साधन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन। तो जो भारत सरकार है ये राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन NOHM शुरू करने जा रही है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह एक बहुक्षेत्रक पहल है जिसमें मानव, पशुधन, वन्यजीव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो समन्वित निगरानी, निदान और रोग प्रकोप अनुक्रिया को सुदृढ़ करना है। नोडल एजेंसी की बात करें तो यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के कार्यालय के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा संचालित है। प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो राष्ट्रीय वन हेल्थ संस्थान नागपुर। मिशन की आवश्यकता देख लेते हैं। तो जो पशुजन्य जोखिम उसका न्यूनीकरण, महामारी की रोकथाम, इसकी तत्परता, रोगाणु रोधी प्रतिरोध, AMR पर नियंत्रण आदि, ये सब इस मिशन की आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफैक्ट। तो जो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है इसने ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान, सिंगापुर को औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के उपभोग को समाप्त करने में उनकी उल्लेखनीय नेतृत्वकारी भूमिका के लिए औपचारिक रूप से मान्यता दी है। ट्रांस फैट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा, ट्रांस फैट्स है उसको ट्रांस फैटी एसिड TFA भी कहा जाता है। ये असंतृप्त वाला अनएजुरेटेड फैट्स है। ये प्राकृतिक और औद्योगिक दोनों स्तरों से प्राप्त होते हैं, जैसे मीट, दूध। क्या है ये? अनसैचुरेटेड फैट्स। तो औद्योगिक ट्रांस फैट्स आमतौर पर बिस्किट, तले हुए खाद्य पदार्थ, मार्जरीन और वनस्पति घी जैसे बेक्ड एवं प्रोसेस जो खाद्य पदार्थ है उनमें ये पाए जाते हैं। इनका स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो बैड कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल LDL-C है इसका स्तर बढ़ता है। इन्हें सूजन, अधिक वजनी या मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह और कुछ तरह के कैंसर से भी जोड़ा गया है। प्रमुख पहले कौन कौन सी हैं? तो जो WHO है इसका रिप्लेस एक्शन पैकेज, भारत है इसने खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध, दूसरा संशोधन विनियमन 2021 है। इसके तहत तेलों में ट्रांस फैट की मात्रा उसकी अधिकतम 2% तक इसको सीमित किया गया है। वसा के अन्य प्रकार कौन कौन से?
तो असंतृप्त वसा या गुड फैट्स, तो ये मेवे, एवोकाडो और अन्य सब्जियों में ये पाए जाते हैं। अन्य वसाओं की तुलना में इनमें जो कैलोरी है इसकी मात्रा कम होती है। संतृप्त वसा कौन सी है? तो ये अधिकांश पशु जो उत्पाद है उनमें पाए जाते हैं। इनका अत्यधिक सेवन है वो अस्वास्थ्यकर है। नेक्स्ट है वजन कम करने वाली दवाएं। तो जो डेनमार्क है इसकी दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क है, इसने भारत में अपनी वजन कम करने वाली जो दवा है कौन सी, वेगोबी, ये लॉन्च की है। इस दवा का सक्रिय घटक सेमाग्लूटाइड और इसे वेगोबी ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है। ये इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होगी और इसे सप्ताह में एक बार लेना होगा। सेमाग्लूटाइड भूख को कम करने का काम करता है। ये शरीर में जो मौजूद GLP-1 ग्लूकागन लाइट पेप्टाइड 1 नामक जो हार्मोन है उसकी कॉपी करता है। GLP-1 आंतों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो खाना खाने के बाद शरीर में रिलीज होता है और व्यक्ति को अधिक देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। वजन घटाने की अन्य दवाओं में माउंजारो भी शामिल है जो टिर्जेप्टाइड से बनी है। ये GLP-1 और GIP दोनों हार्मोन की तरह काम करता है। नेक्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई है। इसने राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को ORS शब्द का उपयोग करके विपणन किए जा रहे जो पेय पदार्थ हैं और समान उत्पादों को बाजार से हटाने का निर्देश दिया है। ORS के बारे में जान लेते हैं। तो जो ORS शब्द है ये अनन्य रूप से WHO अनुशंसित ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट से जुड़ा है जो कि दवा उत्पाद है। उद्देश्य देख लेते हैं। तो यह एक सरल व सस्ता ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट घोल है। इसका उपयोग तीव्र अतिसार रोगों, एक्यूट डायरिया डिसीज है, इससे होने वाले निर्जलीकरण जो डिहाइड्रेशन है उसको रोकने व उपचार करने के लिए किया जाता है। WHO अनुशंसित ORS की संरचना, तो क्या है संरचना में इसकी, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, एनहाइड्रॉक्स पोटेशियम क्लोराइड और ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट। कार्य क्या है इसका, तो ग्लूकोज क्या करता है, सोडियम और जल के अवशोषण एब्जॉर्प्शन है उसको ये बढ़ाता है। सोडियम और पोटेशियम तो ये क्या करता है, आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कमी को ये पूरा करते हैं। साइट्रेट तो ये निर्जलीकरण से संबंधित अम्लरक्तता है, इसको ठीक करने में मदद करता है। इसे सबसे पहले दिलीप महालनोबिस के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है मधुमेह की प्रकार, टाइप्स ऑफ डायबिटीज। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ है IDF, इसके विश्व मधुमेह कांग्रेस में कुपोषण से जुड़े मधुमेह को आधिकारिक तौर पर टाइप 5 डायबिटीज नाम दिया गया है। इसे J टाइप डायबिटीज भी कहा गया है। ये जो बीमारी है कुपोषण और कम वजन, बॉडी मास इंडेक्स BMI से जुड़ी है। मधुमेह तब होती है जब पैंक्रियास पर्याप्त इंसुलिन उत्पन्न नहीं करती हैं या जब शरीर अपने उत्पन्न इंसुलिन है उसका सही उपयोग नहीं कर पाता है। यह मधुमेह का एक प्रकार है। यह रोग विशेष रूप से बचपन या किशोरावस्था में दीर्घकालिक कुपोषण के कारण होता है। मधुमेह के अन्य प्रकार देख लेते हैं। तो टाइप 1 में क्या है, यह तब होता है जब शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। इससे अग्नाशय इंसुलिन है उसका उत्पादन है नहीं कर पाता है। टाइप 2 तो इसमें रक्त में शर्करा ब्लड शुगर इसका स्तर अधिक हो जाता है जो प्राय इंसुलिन प्रतिरोध या अपर्याप्त इंसुलिन उत्पादन के कारण होता है। यह मुख्यतः मोटापे और अधिक पोषण के कारण होता है। इसमें शरीर इंसुलिन का अच्छी तरह से उपयोग नहीं करता है। गर्भावस्था जन्य तो यह डायबिटीज गर्भावस्था के दौरान होती है जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इससे माता और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क SP आर्क थेरेपी। पहली बार स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क SP आर्क थेरेपी इसका उपयोग एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा ACC के उपचार के लिए किया गया है।
स्टेप एंड शूट प्रोटॉन आर्क, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी तकनीक है। रेडिएशन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके या उनके डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को नुकसान पहुंचाकर उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है। यह जो तकनीक है ये प्रोटॉन्स की सहायता से कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करती है, जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतक है वो सुरक्षित रहते हैं। एसपीआर के लाभ क्या क्या हैं? तो ये तकनीक सिर, गर्दन, मस्तिष्क आदि के कैंसर के लिए रेडिएशन डोज प्लानिंग की गुणवत्ता में सुधार करती है। अब हम पढ़ेंगे रक्षा, डिफेंस। तो वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम, एडीएस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की वायु रक्षा प्रणाली। तो सुर्खियों में क्यों है ये? तो जो भारत है इसकी वायु रक्षा प्रणाली एडीएस है, इसने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमले हैं उनको सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली एडीएस के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की वायु रक्षा प्रणाली में एक समन्वित जवाबी यूएएस मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड शामिल है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सैम प्रणालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। S-400 ट्रायम्फ ये रूस से प्राप्त है हमको। इसे भारत में सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। यह कमांड और कंट्रोल सिस्टम, फेज्ड एरे रडार तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से बचाव के उपाय से लैस है। यह 360 डिग्री का रडार और मिसाइल कवरेज प्रदान करती है। इसमें एक से अधिक प्रकार की मिसाइलों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे स्तरित रक्षा संभव होती है। बराक 8 भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित, तो यह मध्यम से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MR-100 LR सैम है। यह एक साथ कई हवाई लक्ष्य उनको निशाना बनाने में सक्षम है। ये जो प्रणाली है ये समुद्री और भूमि दोनों से उड़ान भरने में सक्षम है। आकाश हथियार प्रणाली ये स्वदेशी रूप से निर्मित है। यह कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सैम है। यह बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर उपायों ECCM है, इससे लैस है। यह ग्रुप मोड या ऑटोनोमस मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। ये जो प्रणाली है ये एक्टिव और पैसिव जैमिंग है उसके खिलाफ बहुत मजबूत है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले आकाश तीर, ये जो प्रणाली है ये हाल ही में पाकिस्तान के साथ सीमा पर हुई हिंसक झड़पों के दौरान ड्रोन और मिसाइल खतरों को रोकने में बेहद उपयोगी साबित हुई है। आकाश तीर के बारे में जान लेते हैं। तो ये भारत की पूर्णतः स्वदेशी और स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसे शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन पर हमला करने को स्वचालित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह निष्क्रिय रक्षा के बजाय सक्रिय जवाबी कार्रवाई की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ये C4ISR कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही फ्रेमवर्क का हिस्सा है। यह वाहन आधारित प्रणाली है जो इसे गतिशील बनाती है। यह एक AI संचालित और पूरी तरह से स्वचालित एयर डिफेंस प्रणाली है। विकसित तो इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल है, इसने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। नेक्स्ट टॉपिक है एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO है, इसने ओडिशा तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया। IADWS के बारे में जान लेते हैं। तो इस IADWS है, इसके द्वारा निगरानी प्रणाली को एकीकृत करने, खतरे की पहचान करने और वायु रक्षा प्रणालियों हैं उनको मिलाकर सुरक्षा के विविध स्तर है वो प्रदान करने की उम्मीद है। इसमें लंबी दूरी की मिसाइलों, विमानों एवं मानव रहित हवाई वाहनों UAVs सहित खतरों का पता लगाने तथा उन्हें नष्ट करने की क्षमता सुनिश्चित होगी। कमांड सेंटर तो सभी हथियार प्रणाली घटकों का एकीकृत संचालन केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है DRDLS ने विकसित किया है। तो फ्रेंड्स आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।